हेलो एवरीवन, क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1। इन फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है लाइंस ए बी एंड सी डी, इस फिगर में लाइन ए बी है और लाइन क्या है, सी डी है। लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी लाइन और सी डी लाइन दोनों कहां पे इंटरसेक्ट होते हैं, पॉइंट ओ पर। और एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी ये वाला है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई। एंगल ए ओ सी और बी ओ ई, ये दोनों एंगल क्या है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 70 डिग्री दी गई है। और बीओडी की जो वैल्यू दी गई है, बीओडी ये रहा, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 40 डिग्री। मीन्स इन दोनों एंगल का जो सम है वो 70 डिग्री और एंगल बीओडी कितना है, 40 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एंगल बी ओ ई को, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो और क्या फाइंड करना है, एंड रिफ्लेक्स एंगल सीओई, सीओई का रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या बताया था आपको, रिफ्लेक्स निकालना मतलब किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना तो उसको 360 से उस एंगल को माइनस कर दीजिए, तो आपका उस एंगल का रिफ्लेक्स निकल जाएगा। तो देखिए निकालते हैं, फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्या करना है आपको, बीओई निकालना है, यानी इस वाले एंगल को निकालना है। तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, देखिए ये 40 है, अगर ये पता होता तो ये पूरा लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है, 180 बनता है। अगर ये पता होता, ये तो पता ही है, अगर ये पता होता हमें तो ये वाला एंगल क्या होता है, निकल जाता है यहाँ पे। तो पहला काम क्या करेंगे, एंगल सीओई निकालेंगे, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल है, एंगल ए ओ सी, ठीक है, प्लस एंगल सी ओ ई, सी ओ ई कहां पे है, सी ओ ई ये वाला एंगल सी ओ ई है, प्लस एंगल बी ओ ई, प्लस एंगल बी ओ ई। इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं ना, अगर तीनों एंगल को ऐड करिए, यहाँ पे अगर तीनों एंगल को ऐड करिए तो तीनों एंगल क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल होता है, 180। तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 180। क्यों 180 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखिए एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना, इस पर एंगल कितना बनेगा, 180, इसी वजह से यहाँ पे 180 बना है। अब देखिए यहाँ पे एओसी और बीओई का वैल्यू कितना दिया गया है, एओसी प्लस बीओई, इसको एक साथ लिख सकते हैं नहीं, एओसी प्लस बीओई, इन दोनों एक साथ लिख दें, इसको किनारे कर दें, बराबर 180। एओसी प्लस बीओई का वैल्यू कितना दिया गया क्वेश्चन में, 70 डिग्री, 70 डिग्री को रखिए। एओसी प्लस बीओई बराबर कितना है, 70 डिग्री, वही रख दिए। सीओई बराबर 180 या सीओई बराबर, ये 70 डिग्री जब उधर जाएगा तो ये कितना बन गया, 110, यानी ये वाला एंगल कितना निकल गया, 110। अब मैंने जो आपको बताया था कि ये भी क्या है कि स्ट्रेट लाइन है ना, तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो इन तीनों एंगल का सम, एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई प्लस एंगल बीओडी, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो उसकी सहायता से हम ये निकाल लेंगे, बीओई निकाल लेंगे, एंगल सीओई, एंगल सी, इस वाले लाइन पे आते हैं, इस वाले सीधे वाले पे, एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई प्लस एंगल बीओडी बराबर 180 डिग्री होगा। एंगल सीओई, बीओई और बीओडी, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, इन तीनों एंगल का सम 180 होगा, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन ना, स्ट्रेट लाइन पर कितना एंगल बनता है, 180 बनता है। तो यहां लिखिए एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब देखिए सीओई की वैल्यू कितनी निकाले हम, 110, सीओई वैल्यू कितनी है, 110 है। अब बीओई की वैल्यू आपको निकालनी है, अब बीओडी की वैल्यू कितनी दी गई है,
40 डिग्री दी गई है, बराबर 180, या इधर सॉल्व करते हैं 110 प्लस 40 डिग्री कितना हो जाएगा 150 डिग्री, और क्या बचा BOE प्लस BOE बराबर 180। अब BOE यहां निकाल लीजिए, 150 डिग्री को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 30 डिग्री। यानी आपका जो पहला क्वेश्चन था कि फाइंड वैल्यू ऑफ BOE, ये आपका निकल गया, BOE बराबर 30 डिग्री। 30 डिग्री निकाल के इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि रिफ्लेक्स COE निकालना है, तो COE हमें पता है 110, COE की वैल्यू हमें पहले निकाल लिया है, COE बराबर 110। रिफ्लेक्स आपको निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल COE, तो रिफ्लेक्स के लिए मैंने बताया था कि 360 से क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, जिस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है उस एंगल को 360 से माइनस कर दीजिए। रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना, COE का रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स मतलब ये जो बचा हुआ ये बाहर वाला, तो क्या हो जाएगा ये 360 माइनस COE का वैल्यू कितना निकाले हैं 110 रखिए, ये कितना आ गया 250, तो आ गया आपका रिफ्लेक्स COE। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इन फिगर 6.14 लाइन XY कौन सा है, ये रहा लाइन XY लाइन है, एंड MN, ये रहा MN, XY और MN, ये MN है आपका, इंटरसेक्ट एट O, दोनों कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट O पर, XY और MN कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट O पर। तो इफ POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर POY इज इक्वल टू 90 डिग्री है और क्या दिया है A/B इज इक्वल टू 2/3 दिया है, तो फाइंड C। A और B यहाँ पे इस एंगल को A बोला गया है, इस एंगल को B कहा गया है, तो आपको C फाइंड करना है। तो पहले कैसे करेंगे इसको, देखिए पहले लिखिए गिवन क्या है। गिवन है कि पहली बात एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, एंगल POY इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। दूसरा क्या दिया है A/B, इन दोनों का रेशियो कितना दिया है 2/3 दिया है। और क्या दिया है, और दिया है XY क्या है लाइन है, और MN क्या है एक लाइन है। किसी भी लाइन पर कितना एंगल बनता है 180 डिग्री बनता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको एंगल C, आपको फाइंड करना है। तो ये गिवन है और ये क्या फाइंड करना है C को फाइंड करना है, C बराबर क्या होगा ये निकालना है आपको। तो चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। देखिए इन तीनों को अगर हम ऐड करें A, B और इस एंगल को, A प्लस B प्लस एंगल POY, इन तीनों को अगर हम ऐड करें, इस एंगल को तीनों को ऐड करें तो क्या बनेगा, ये 180 बनेगा ना, इज इक्वल टू 180। क्यों 180 बनेगा, क्योंकि XY क्या है लाइन है, और किसी भी स्ट्रेट लाइन पर कितना एंगल बनता है, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन 180 बनता है, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन XY लाइन पर कितना एंगल बनेगा 180, इसीलिए हम इन तीनों का सम कितना लिख रहे हैं 180 लिख रहे हैं। अब देखिए A प्लस B और एंगल POY की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में 90 डिग्री दी गई है ना, तो यहाँ लिखिए 90 डिग्री प्लस इज इक्वल टू 180, 90 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, A प्लस B 90 उधर ट्रांसफर किए कितना आ गया 180 माइनस 90 बराबर कितना आएगा 90 आएगा ना, यानी A प्लस B बराबर 90 डिग्री, A प्लस B बराबर 90 डिग्री, यानी इन दोनों का सम कितना आ गया 90 डिग्री दिख दिया। तो अब देखिए अब इसके आगे दिया हुआ है कि A/B बराबर 2/3 है, तो लेट A बराबर 2x मान लीजिए, A इज इक्वल टू 2x और B इज इक्वल टू, B की जगह पे क्या 3 है ना, तो 3x मान लीजिए, B इज इक्वल टू 3x।
अब इस a इक्वल टू 2x और b इक्वल टू 3x को यहां उठा कर रखिए एंड पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में उठा कर रखिए a इक्वल टू 2x b इक्वल टू 3x। तो a की जगह पे 2x लिखिए और b की जगह पे क्या लिखिए 3x बराबर 90 डिग्री। 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x बराबर 90 डिग्री, या x बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और ये अपन यहाँ 5x मतलब क्या हुआ 5 इंटू एक्स है ना, तो 5 जब इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 18 डिग्री। x इक्वल टू कितना आ गया 18 डिग्री। अब आपका एंगल b बराबर कितना निकल जाएगा, एंगल a बराबर क्या माने थे 2x माने थे ना, तो x की जगह कितना आ गया 18, तो 18 बराबर कितना आ गया 36 डिग्री। और b इक्वल टू कितना आ गया 3 इंटू एक्स, यानी 3 इंटू 18 बराबर कितना आ गया 54 डिग्री। यानी a आ गया आपका 36 और b कितना आ गया 54 डिग्री। लेकिन आपको a और b नहीं निकालना था, वो c निकालना था। तो c कैसे निकलेगा, देखिए ये mn भी क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, mn क्या है एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे देखिए, तो इन दोनों का सम कितना होगा, mn स्ट्रेट लाइन है तो b प्लस c बराबर कितना होगा 180 होगा ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, लाइन का नाम क्या है mn। अब देखिए b के वैल्यू ने क्या निकाला, यहां पे 54 निकाला नीचे। c की वैल्यू आपको निकालनी है, c बराबर 54 उधर जाएगा, कितना आ गया 10 में से 4 गया 6, 70 में से 5 गया 12, 126 डिग्री। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।